हेलो स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, है ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के एप्लीकेशन पे बेस्ट। आई थिंक किसी ने नहीं सॉल्व किया और किसी ने मुझे सेंड भी नहीं किया कि सॉल्व किया या नहीं किया। तो आज हम उस न्यूमेरिकल को दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक मेथड से आया डाउट क्लास में, डाउट नहीं, आई मीन पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने बताया था। तो क्वेश्चन क्या था, शायद आप लोग देखो। क्वेश्चन क्या है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इसके तीनों वर्टेक्स पे, वर्टेक्स ए बी और सी, इसका साइड लेंथ हमने क्या माना है, ए माना है। तीनों वर्टेक्स पे क्या है, 3 पार्टिकल, या मैंने 3% कंसीडर किया था, 3 पार्टिकल्स है जो क्या है, सिचुएटेड है। अब क्या हुआ, 3 पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह कोशिश कर रहे हैं कि एक जो है वो क्या है, दूसरे को फॉलो कर रहा है। आई मीन दूसरा जैसे जैसे अपने आप को चेंज कर रहा है, अपने मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, वैसे ही क्या होगा, पहला भी क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है। तो ये पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद और वो कहां मिलेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन था। तो इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो तीनों जो है वो क्या है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। आई मीन सेम वेलोसिटी नहीं बोल सकते, स्पीड v, ये क्या होगा, ये v, दिस इज v। मैंने बोला था कि एचसी वर्मा में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि ये कहां मिलेंगे। ये समझ में आया कि तीन पार्टिकल्स हैं जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे सिचुएटेड है, एंड नाउ दे स्टार्ट कैचिंग ईच अदर, है ना, इन सच ए वे दैट वन इज ऑलवेज फॉलोइंग अदर, then where they will meet and after what time they will meet। तो बाई सिमेट्री से मैंने बताया था कि जब भी क्या होगा, बाई सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि ये कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। आई मीन इस जगह मिलेंगे, कहां मिलेंगे, ओ पे मिलेंगे। ठीक है। बाई सिमेट्री दे विल क्या होगा, जब भी सिमेट्रिकल फिगर होगा तो ये आपको ध्यान देना है कि दे विल मीट एट क्या होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर अब द क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आई मीन दैट इज ओ। तो हम बोल सकते हैं कि बाई सिमेट्री दे विल मीट एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है। अब ये तो मालूम चल गया, ये आपसे पूछा जाए कि पहला कि कहां मिलेगा, तो बाई सिमेट्री कहां मिलेंगे, ओ पे मिलेंगे, दैट इज ओ। अब ये पूछा जाए कि कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो इस टाइम कैलकुलेट करने के लिए दो तरीका है। एक तो पहला मेथड है जो हम सॉल्व करेंगे, पहला मेथड जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो है वो क्या है, मुझे मालूम है कि पार्टिकल कहां, तीनों पार्टिकल्स कहां मिल रहे हैं या कोलाइड हो रहे हैं, कहां कोलाइड हो रहे हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। आई मीन तीनों पार्टिकल्स कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, कितने, बीओ और क्या होगा, बीओ, ओसी और ओए। अब इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए देखो, ये पार्टिकल जो है इधर भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके अलोंग इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करना है। और सिंस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसलिए ये डिस्टेंस मालूम है, इधर कंपोनेंट मालूम चल जाएगा, है ना, वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो हम टाइम आराम से डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम, वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड मैं बता रहा हूं, M1। M1 में क्या होगा कि देखो, यहां मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि हम अपने को मालूम है कि तीनों कहां मिल रहे हैं, ओ पे मिल रहे हैं। तो इस पार्टिकल को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा मूव करने, ओ पे जाने के लिए। देखो तो ए है, बी, आई मीन ए हमने इसको माना है, ए बी सी, तो इतना ही डिस्टेंस है। साइड लेंथ कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ है, मैंने बताया था या कंसीडर भी किया हूं। तो पहले हम क्या कंसीडर कर लें,
OA, OB और OC, तो लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू क्या होगा OC। देखो यही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ना पार्टिकल को OA, क्योंकि जाकर के फाइनली कहां मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं। अब OA हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें M, तो ये कितना होगा, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ये करना है, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं cos थीटा यूज कर सकते हैं, cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा BM अपॉन क्या हो जाएगा OB। ठीक है, तो यहां से OB इज इक्वल टू क्या होगा BM अपॉन क्या होगा cos 30। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, देखो cos 30 आई मीन क्या होगा OB इज इक्वल टू BM कितना होगा, देखो टोटल A है तो ये कितना हो जाएगा A/2, तो लिख सकते हैं A/2 और cos 30 कितना होगा √3/2, तो ये कैंसिल हो गया, इसलिए OB इज इक्वल टू कितना मिला A/√3। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इक्वल टू क्या हुआ A/√3। अब यदि कंपोनेंट हम क्या करें इस वेलोसिटी का, देखो इधर नाउ क्या होगा, नाउ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, देखो इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से मूव करेगा, देखो तो इधर क्या है, उसका वेलोसिटी क्या है v है, तो इस डायरेक्शन में v cos 30 वेलोसिटी से मूव करेगा, तो हम क्या नाउ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग क्या होगा, अलोंग OA और क्या होगा OB और OC। एक को यहां से यहां जितने टाइम लगेगा जाने में उतना ही क्या होगा दूसरे को भी लगेगा और तीसरे को भी लगेगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो क्या होगा, हम लिख सकते हैं VOA BO इज इक्वल टू क्या होगा VBO आई मीन क्या होगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग BO, इसको हम क्या लिखेंगे या ऐसे, और OB इज इक्वल टू क्या होगा डायरेक्टली लिखना इज इक्वल टू कितना होगा V cos 30, और V cos 30 कितना हो जाएगा, देखो V√3 बाई क्या हो जाएगा 2 cos 30 √3/2। अब यहां से आपको टाइम, देखो इस वेलोसिटी से क्या होगा वो इसके अलोंग मूव करेगा, तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट हो गया, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना हुआ यहां मैंने कैलकुलेट किया A बाई क्या हो गया √3 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका V√3 बाई क्या हो जाएगा 2, तो ये आप यहां से देखोगे तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा 2 है ना 2A अपॉन क्या हो जाएगा 3V। इतने टाइम के बाद क्या होंगे वो मिलेंगे, ये बात समझ में आई, इतने टाइम के बाद क्या होंगे वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, कितने टाइम के बाद है। दूसरा मेथड क्या है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो सेकंड मेथड क्या है M2। क्या इसमें मैंने किया कि सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, और ये जो वेलोसिटी है उसका OB के अलोंग OC के अलोंग और OA के अलोंग क्या कंपोनेंट रिजॉल्व किया और फिर टाइम कैलकुलेट कर लिया, तो 2A अपॉन क्या हो गया 3V। देख लो यही होगा ना, V का इसके अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा V cos 30 आई मीन इस ट्रायंगल में मुझे निकालना है A निकालना है ना, तो BO निकालने के लिए देखो क्या यूज करेंगे cos, तो cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा BM बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस BM कितना दिया हुआ है A बाई रूट क्या है BM क्या है A/2 और cos थीटा कितना हो जाएगा √3/2, तो ये A अपॉन √3 आ गया। उसके बाद इसका कंपोनेंट इधर भी है तो इधर क्या हो जाएगा V cos 30 हो जाएगा। ये तो आपको मालूम है कि जिसके साथ एंगल दिया रहता है उसके अलोंग cos लेते हैं, तो V cos 30 आई मीन V इंटू √3/2। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इतने टाइम के बाद 2A अपॉन 3V टाइम के बाद क्या होगा पार्टिकल जो होंगे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है बाय यूजिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखो, एक देखो कैसे मूव कर रहा है, देखो ध्यान से, जस्ट टी इक्वल जब से वो चलना शुरू किया, इनके बीच इनिशियल सेपरेशन क्या है, इनिशियल सेपरेशन यही है, ए दिया हुआ है ना। अब देखो एक क्या है, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है ना, ये v वेलोसिटी से, और एक इधर मूव कर रहा है, ये एंगल क्या हुआ 60 डिग्री। तो मैंने कल ही बताया था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले उन दोनों को क्या करो, दोनों पार्टिकल को क्या करो, ज्वाइंट कर दो, ठीक है, और उसके अलावा क्या करना है, कंपोनेंट, वेलोसिटी का कंपोनेंट रिजल्व करना है, और फिर आपको उसका रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां हम v पैरेलल, आई मीन देखो तो डायरेक्ट लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, देखो v प्लस v cos 30, सॉरी cos 60, अरे यही होगा ना। देखो ये क्या हो जाएगा, यहां देखो ये क्या हो जाएगा, v परपेंडिकुलर इक्वल टू v sin 30 sin 60, और इधर क्या हो जाएगा, v cos 30 cos 60। अब इस वेलोसिटी की वजह से क्या है, एक दूसरे की तरफ ये आएंगे, इससे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर मूव करेगा। तो वेलोसिटी देखो, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो रिलेटिव, जब पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे लिखते हैं, दोनों के वेलोसिटी को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ये बताया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3v बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में क्या करते हैं, एक पार्टिकल को रेस्ट में मान लेते हैं, और दूसरा पार्टिकल इसके रिस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से उसके अलावा मूव करेगा, v वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। तो इनिशियल सेपरेशन, अब टाइम क्या है, टाइम आफ्टर विच दे विल क्या होगा, दे विल मीट। तो ये t इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इनिशियल सेपरेशन डिवाइडेड बाय क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इनिशियल सेपरेशन कितना है, e है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हुआ, 3v बाई 2, आई मीन कितना हुआ, 2a अपॉन क्या हो जाएगा, 3v। ठीक है, तो ये आंसर इतने टाइम के बाद क्या होंगे, वो एक दूसरे से मिल जाए। दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल, फिर बाद में मैं जनरल रिजल्ट बताता हूं। तो पहले मेथड में क्या है कि अपने को मालूम है कि वो कहां मिलेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो कॉर्नर से ज्योमेट्रिकल सेंटर का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, और फिर वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, डायगोनल के अलोंग, आई मीन ज्योमेट्रिकल सेंटर के अलोंग क्या करो, रिजल्व करके, और फिर टाइम आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, बाय यूजिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो क्या करो इसमें कि वेलोसिटी का क्या करो, पहले उन दोनों को ज्वाइन कर दो, आई मीन वर्टेक्स के अलोंग क्या करो, वेलोसिटी का कंपोनेंट रिजल्व करो, फिर उसका रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करो, वही क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। और टाइम आफ्टर विच दे विल मीट इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल सेपरेशन डिवाइडेड बाय क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ। क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में मानते हैं, और दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके रिस्पेक्ट में इस वेलोसिटी से क्या करते हैं, बोलते हैं कि तुम जाओ। तो इनिशियल सेपरेशन कवर करने में जितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम के बाद क्या है, वो मिल जाए। क्यों, क्योंकि यहां क्या है, एक जो ऑब्जेक्ट है, देखो यहां इस जगह वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये वाला जो है इसको हमने रेस्ट में मान लिया, और बोला इसको कि तुम इसके रिस्पेक्ट में मूव करो। तो ऑफकोर्स जितना डिस्टेंस, एक जितना टाइम ये डिस्टेंस कवर करने में लगेगा, उतनी ही टाइम के बाद क्या हो गया, कोलाइड हो गया। दूसरा एक एग्जाम्पल देखो इसमें, फिर मैं एक जनरल रिजल्ट बताता हूं तुमको। और सेकंड हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, सेकंड में स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं। अब यहां मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, केवल देखो क्वेश्चंस, देखो ये क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, क्या है, स्क्वायर है, ए बी सी डी। अगेन क्या हुआ, अब क्या है, 4 पार्टिकल्स आर सिचुएटेड, है ना, 4 पार्टिकल्स आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए। नाउ दे स्टार्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, दे स्टार्ट कैचिंग विथ ईच अदर with a constant speed v in such a way that
one is always following other, then after what time they will meet and where they will meet। तो यहां भी आपको ध्यान देना है कि ये क्या होगा, ये O होगा। इस केस में भी देखो एक इधर मूव कर रहा है, इधर v वेलोसिटी से, एक इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, एक इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैच करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ये इस तरह मूव कर रहा है कि जिसे मान लो कि बी यहां आया तो ए का भी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा वो क्या होगा, बी को फॉलो ऑलवेज करेगा। जैसे जैसे बी जो है क्या होगा, उसी तरह के जैसे जैसे बी अपने आप को चेंज करेगा वैसे वैसे ये चेंज करेगा। सी जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे बी चेंज करेगा, है ना। तो ये क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि कितने टाइम के बाद क्या होंगे, ये मिलेंगे। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में तुम क्या करना, 4 पार्टिकल कंसीडर करना। अब देखो यहां भी तुम जानते हो, तो हम बोल सकते हैं कि बाई सिमेट्री, यहां भी क्या होगा, बाई सिमेट्री, दे विल मीट एट द क्या होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्या होगा, यहां भी बोल सकते हैं कि बाई सिमेट्री क्या होगा, बाई सिमेट्री दे विल मीट एट द क्या होगा, एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, दैट इज एट ओ। ये याद रखना है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद अब टाइम, कैलकुलेशन ऑफ टाइम आफ्टर विच दे विल मीट, टाइम आफ्टर विच दे विल मीट और कोलाइड, दे विल मीट और क्या होगा, कोलाइड। इसके लिए 2 अप्रोच है, अभी मैंने बताया था एक जनरल मेथड। अब देखो क्या कहां मिलेंगे, मालूम चल रहा है कि कहां मिल रहे हैं, ओ पे मिल रहा है, तो हम ऐसे क्यों नहीं कंसीडर कर सकते हैं। देखो यहां ओ, यही हुआ है। देखो ये क्या हुआ, ए बी सी डी। अब मैं यहां इसका वेलोसिटी v है, ए एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो हम यहां क्या करेंगे, देखो तो ओ ए इज इक्वल टू, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू डी ओ इज इक्वल टू ए बाई क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, अभी इस वेलोसिटी का कंपोनेंट मुझे किधर रिजल्व करना है, इधर रिजल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग क्या होगा, ओ ए ओ, और क्या होगा, बी ओ। कैसे भी ले सकते हो तुम, कोई भी एक कंपाउंड, और क्या होगा, बी ओ और सी ओ एंड सो ऑन। ठीक है, एक ही लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी कॉस 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, भी अपॉन क्या हो जाएगा, √2। अब टाइम ऑफ मीटिंग टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए अपॉन क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वे, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग भी कॉस क्या होगा, 45। ये कितना हो जाएगा, ए बाई √2 इंटू भी बाई क्या होगा, √2। ये कैंसिल हो गया, तो ए अपॉन क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो क्या है, बाय यूजिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, उससे और आसानी से आ जाता है। तो दोनों तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड देखो, सेकंड क्या है, M2 बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, देखो v अप्रोच इज इक्वल, देखो तो एक कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ए और बी का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो देखो तो ये 90 डिग्री है, तो इसका इसके अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में ए जो होगा वो किस वेलोसिटी से इसके अलोंग मूव करेगा, v वेलोसिटी से। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, v प्लस क्या हो जाएगा, v cos
90, दो का ही इसका कॉमन, इसका वेलोसिटी इधर है और इसका वेलोसिटी, तो ये 90 डिग्री है ना, तो इसके अलोंग इसका कंपोनेंट क्या होगा, v cos 90 हो जाएगा। cos 90 क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। आई मीन b के रिस्पेक्ट में, b को अब हमने बोला कि तुम रुके रहो यार, और इसके रिस्पेक्ट में a किस वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो टाइम कितना होगा, अभी मैंने बताया था कि क्या होगा, इनिशियल सेपरेशन क्या है, a है, तो इनिशियल सेपरेशन a डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये कितना हो जाएगा, a अपॉन क्या हो जाएगा, v, जो आया आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रेगुलर पॉलीगन कंसीडर कर लेते हैं, फिर वहां थीटा इक्वल टू ये वैल्यू रखो 90 डिग्री 60 डिग्री, तो आंसर आते रह जाएगा। ठीक है, तो एक मैं जनरल क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है इसमें कि n particles are situated at the corners of a regular polygon of side, regular polygon of side length a. Now at t equal to 0 they start catching each other with constant speed, भी in such a way that one is always following other। ठीक है, then find, ये में क्या है, where and at what time, where they will meet। B में क्या है, after what time they will meet, then where they will meet and after what time they will meet। ये वही क्वेश्चन है, मतलब इसमें हमने क्या किया, रेगुलर पॉलीगन कंसीडर कर लिया, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, इसी में तुम n इक्वल टू 3 रखोगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला केस हो जाएगा, n इक्वल टू 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर वाला केस बन जाएगा, n इक्वल टू 5 रखोगे तो पेंटागन हो जाएगा, n इक्वल टू 6 रखोगे तो हेक्सागन हो जाएगा, एंड जो भी n इक्वल टू 50 दिया हुआ हो, n का वैल्यू रखो और तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट वही है, बस इसमें क्या करना है आपको, हमने क्या किया है, तो थोड़ा सा देखो, अब यहां ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, देखो मैं ओनली 2 साइड कंसीडर कर ले रहा हूं। ठीक है, ये ऐसे n होंगे यार, ये तो मालूम है, n पॉलीगन यार ड्रॉ करना, शायद आप ड्रॉ कर सकते हो लेकिन तो यहां जस्ट इसके बाद भी है एक पार्टिकल, यहां ये मान लो A और दूसरा क्या है यहां B, ये इधर मूव कर रहा है, एक इधर होगा, क्या होगा, C होगा, इधर कुछ होगा तो इधर मूव कर रहा है, एक इधर भी होगा यार, यहां वो इधर मूव करेगा, मान लो इधर कहीं मूव करेगा ऐसे, अब मुझे नहीं मालूम है, यहां का हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, उधर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई डाउट नहीं है। ये आपको मालूम है कि इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यही होगा यार, यही होगा ना, वो
तो अभी मैंने बताया था, देखो क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है, तो इस केस में पार्टिकल कहां मिलेंगे, ये तो हम बोल सकते हैं कि बाई सिमेट्री, क्या होगा, बाई सिमेट्री दे विल क्या होगा, दे विल मीट एट ओ। अब ये साइड लेंथ क्या हुआ, ये हो गया है ना। अब यहां भी ये तो फर्स्ट पॉइंट मालूम चल गया कि वो मिले। अब देखो ये है, सबसे पहले ये एंगल कितना होगा, ये आप बता सकते हो। देखो ये एंगल कितना होगा, 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अरे ये होगा ना, कितना होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन n हो जाएगा। ठीक है। अरे n साइड के कॉरस्पॉन्डेंस एंगल कितना है यार, 2 पाई है, तो एक साइड के कॉरस्पॉन्डेंस कितना एंगल होगा, 2 पाई n होगा। तो ये एंगल तुमको मालूम चल गया कितना, 2 पाई n, कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये एंगल, ये कितना होगा, ये वाला एंगल 2 पाई n हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, यदि मुझे ये एंगल मालूम चल जाए, देखो ये एंगल हम क्या लिख रहे हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, फिर मैं बताता हूं इसको थीटा। ठीक है। अब देखो ये थीटा निकालना है, तो यहां क्या हो जाएगा, थीटा ये मैं कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले हम ये थीटा हमने मान लिया, थीटा कैलकुलेट करेंगे। तो पहले यहां देखो टाइम, कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ कोलिजन, कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ कोलिजन। ठीक है। अब यहां देखो, अब मैं यहां डायग्राम ड्रॉ करता हूं। मेथड हम क्या देखेंगे, मेथड फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं कि देखो मेथड फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि यहां मैं डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं, देखो थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूं। देखो ए ओ हो गया, ए बी, और इधर ए वी वेलोसिटी, यही है ना, इधर ए वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये क्या है, ए एंगल कितना है, 2 पाई अपॉन n है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब a टोटल a/2 है, इसको m लिख दूं, तो इस एंगल के लिए मुझे क्या चाहिए, a चाहिए यार, क्या चाहिए, a चाहिए। अब देखो ये पाई बाई n हो गया, ये 90 हो गया, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो क्या होगा, पाई बाई n, सॉरी पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, पाई बाई n हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब हम किसी भी नाउ इन ट्रायंगल क्या होगा, OAM। देखो तो इस एंगल के लिए कॉस क्या यूज करें, हम साइन यूज कर लेते हैं। साइन ऑफ पाई बाई क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, AM अपॉन क्या हो जाएगा, OA। तो OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM कितना है, a/2 होगा, टोटल a है, तो ये कितना हो जाएगा, a/2 इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई n। ये मालूम चल गया। ठीक है। अब दूसरे में क्या करना है, इसका कंपोनेंट मुझे किधर, अब देखो एंगल मालूम चल गया, तो अब कंपोनेंट ऑफ V अलोंग क्या होगा, अलोंग OAO इज इक्वल टू क्या होगा, V cos ऑफ, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, n। ठीक है, सॉरी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा, पाई बाई n हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से कि v इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, v साइन ऑफ क्या हुआ, पाई बाई n। कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहां, अब तो वेलोसिटी भी मालूम चल गया, तो टाइम कैसे निकालेंगे यार, OA अपॉन क्या लिखेंगे, OA अपॉन v साइन ऑफ क्या हो जाएगा, पाई बाई n। ठीक है, और यहां से तुम t OA का वैल्यू रख दो, तो देखो क्या होगा, a अपॉन 2v है ना, साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई क्या हो जाएगा, n।
अब तुम यहां वैल्यू रख करके चेक कर सकते हो। देखो यहां क्या हो जाएगा, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल n इज इक्वल टू कितना होगा, अरे बता सकते हो, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। t इज इक्वल टू क्या लिख देता हूं, a अपॉन 2v साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई n, ठीक है। इतने टाइम के बाद क्या होंगे, वो मिल जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल n इज इक्वल टू क्या होगा, 3 और t इज n इक्वल टू 3 रखो तो कितना हो जाएगा, a बाई 2v साइन कितना होगा, साइन स्क्वायर ऑफ कितना, साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई कितना हो जाएगा, 3 साइन, तो ये कितना हो जाएगा, देखो a अपॉन 2v इंटू 3 अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा, 2a अपॉन 3v, आंसर आ गया, ठीक है। फिर यदि तुम n इक्वल टू क्या करोगे, n इक्वल टू 4 रख दो, तो ये डायग्राम रख ऐसे ही कंसीडर कर लेता हूं क्योंकि इसकी जरूरत है। वेलोसिटी ऑफ फॉर क्या होगा, फॉर स्क्वायर क्या होगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उस केस में n a कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो गया है, क्या होगा, फॉर स्क्वायर। तो यहां स्क्वायर के केस में क्या हो जाएगा, a अपॉन 2v साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, a बाई v हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह क्या होगा, पेंटागन होगा तो n 5 रख देंगे, हेक्सागन होगा फॉर क्या होगा, हेक्सागन के लिए क्या होगा, फॉर हेक्सागन के लिए क्या लिखेंगे हम, n इज इक्वल टू 6, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन 2v, ठीक है। n 6 रखो तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2a अपॉन क्या हो जाएगा, v, आंसर आएगा। अरे 1/4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो यार। उसी तरह आप क्या कर सकते हो, जिसके लिए आपको कैलकुलेट करना है उसके लिए। अब सेकंड मेथड क्या था, देखो ये बात मैंने लिखा, केवल एक बता रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो भाई इनिशियल सेपरेशन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो सिंपल t इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल सेपरेशन मेथड 2 बता रहा हूं, m2 है ना, बाय यूजिंग वेलोसिटी ऑफ, देखो हर प्रॉब्लम को हम 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ट्राई करना चाहिए। देखो अगेन क्या होगा, a पाई बाई 2, ये कितना होगा, देखो ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई n, ये एंगल अगेन इतना ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा, अरे ये इतना ही होगा ना, देखो इधर भी एक ट्रायंगल बनेगा, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल, तो ये मान लो थीटा, तो हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई n, सही होगा क्या। अब ये देखो कैंसिल करो तो तुमको मालूम चल जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई अपॉन क्या हो गया, n हो गया, n हो गया यार, तो ये कैंसिल हो गया। आई मीन ये एंगल कितना होगा, 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ऑब्वियसली यदि इक्विलैटरल टर्म ये देखे 60, तो ये भी क्या होता है, 60 होता है, ये तुमको ध्यान रख देना है। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये आपको मालूम है, v cos 30, v cos क्या होगा, 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। देखो इधर भी है, इधर भी है, इधर इसका कंपोनेंट v cos थीटा होगा, थीटा कितना है, 2 पाई अपॉन n आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, देखो va पैरेलल माइनस क्या लिखेंगे, माइनस, देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और a इसको अप्रोच कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b निकालेंगे अलोंग द पैरेलल, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, v माइनस v cos ऑफ क्या हुआ, 2 पाई अपॉन क्या हुआ, n हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, v इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन n। इसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच
देखो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हम क्या लिख सकते हैं 2v कॉस स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर होगा, गलत बोल रहा हूं, साइन है ना, साइन स्क्वायर ऑफ पाई अपॉन क्या हो जाएगा n। तो ये कितना मालूम चल गया तुमको 2v साइन स्क्वायर ऑफ पाई अपॉन क्या हुआ n हो गया। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मालूम चल गया। अब क्या कैलकुलेट करना है, क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपने को मालूम चल गया, अब अपने को टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, t इज इक्वल टू इनिशियल सेपरेशन a डिवाइडेड बाय क्या होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये कितना हो जाएगा a अपॉन 2v साइन स्क्वायर ऑफ क्या हुआ पाई अपॉन n। ये मालूम चल गया, यहां से भी ऐसे आ गया, ठीक है। तो आप एक प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, अभी पॉसिबल हो तो तुम याद रख सकते हो, तो ज्यादा आसान है अपॉन 2v साइन स्क्वायर पाई अपॉन n। तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को आसानी से क्या कर सकते हैं, यदि आपको याद हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। n का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखो, तो इसको क्या करना है, रट जाना है। क्या करना है, रट जाना है। कैसे, समझ करके कि ये कैसे आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट मिनिमम सेपरेशन। ओवरटेकिंग प्रॉब्लम मैंने बताया है कि कैसे करना है, तो एचसी वर्मा में न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है। और थोड़ा और पढ़ा देता हूं, उसके बाद मैं इस पे सीट दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा एक आध क्लास, एक क्लास और पढ़ा लूं, 1-2 क्लास, तो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तुमको कहीं भी, ठीक है। तो अब हम सेकंड जो था क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम सेपरेशन, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स। इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा, एक आसान मेथड होगा और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखो जहां भी तुमको मिनिमम मैक्सिमम दिखे वहां तुम समझ लेना कि यहां क्या है, कुछ ना कुछ कैलकुलस की बात है, ठीक है, कि मिनिमम सेपरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक तो हुआ कि हम जनरल मेथड बाय यूजिंग सिंपल कैलकुलस, और सेकंड मेथड जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी, हमेशा याद रखना कि रिलेटिव वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन में हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल को रेस्ट में रख देते हैं, मान लेते हैं, और दूसरे को उसके रिस्पेक्ट में हम क्या कराते हैं, मूव कराते हैं, ठीक है। तो एक उस कॉन्सेप्ट से भी हम देखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट हम क्या देखेंगे, बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड, कि देखो इसको हम यूज करके हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें मैक्सिमम मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट आएगा और ये भी आएगा। तो अभी मैं बताता हूं आप लोगों को कि कैसे इसको यूज करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे एग्जांपल पहले देख लो क्या है, कि ये क्रॉस रोड है, ठीक है, ये क्या है, क्रॉस रोड है। ये मान लो कि ये क्या हुआ, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये क्रॉस रोड है, ठीक है। यहां क्या है, एक पार्टिकल इसके अलावा मूव कर रहा है, दूसरा क्या है, इसके अलावा मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दोनों एक दूसरे की तरफ क्या, अब ये देखो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे क्या है, t इक्वल टू 0 पे कहां है, यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा उसको हम कुछ कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये मान लेते हैं कि ये क्या है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, दिस डिस्टेंस इज a, ठीक है। या इसको मैं मान लेता हूं x1, और इनिशियली ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, x2। या ये पार्टिकल ये है t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू इनिशियल सेपरेशन। नाउ क्या होगा कि ये जो है वो किससे, एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल 1 जो है वो क्या है, v1 वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया, ये पॉइंट वो है, दिस इज कॉल्ड मीटिंग पॉइंट, है ना। यहां मिलेंगे नहीं यार, मिल जाएगा तो मिनिमम सेपरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समझ में आई बात। तो यहां देखो कि क्या होगा कि ये O है, तो O से t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का सेपरेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, x1, पार्टिकल E मान लो पार्टिकल A है,
और दूसरा पार्टिकल क्या है, बी है। t इक्वल टू 0 पार्टिकल b का जो सेपरेशन है वो क्या है, आई मीन डिस्टेंस क्या है, O2 से क्या है, x है। तो ये और इधर ये क्या है, v2 वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया। और तो ये पूछा जाएगा, आई मीन t इक्वल टू 0 इन द शोन फिगर, t इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट, पार्टिकल a एंड b स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2, देन फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो इन द शोन फिगर, in the shown figure, if at t equal to 0 particles A and B start moving with वेलोसिटी v1 एंड v2, ठीक है, देन फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, अब यहां से ये बात समझ में आई, बाद में हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कुछ भी कंसीडर कर लेंगे। अब देखो किसी टाइम t, अब हम t टाइम की बात कर रहे हैं, तो t टाइम में पार्टिकल a जो है वो कहां आ गया, यहां आ गया। तो ऑब्वियसली यहां से कितना डिस्टेंस से ट्रेवल किया होगा यार, v कितना, v1 इंटू टी। उसी तरह b जो है वो कहां आ गया, यहां आ गया, आई मीन पार्टिकल यहां आ गया किसी टाइम t, और b जो है वो यहां आ गया। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, v2 इंटू टी, कोई डाउट नहीं है। अब a वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो x1 माइनस v1 t, और a वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस v2 t। तो उनके बीच सेपरेशन यही होगा ना यार, इसी को अपने को मिनिमम करना है। s हमने मान लिया s, तो हमने मान लिया कि लेट s बी द क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन देम एट एनी टाइम t। तो s इज इक्वल टू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसी को मुझे क्या करना है, मिनिमम करना है। अभी तुम मत बोलना कि ये दोनों यहां मिल जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, मिल भी सकते हैं नहीं मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन होगा, हम देखेंगे। ठीक है, कि s जीरो कब होगा, जब इनिशियल s जीरो कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मिल जाएंगे। अब यहां से s इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं s स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, x1 माइनस v1t द होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस v2t द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको s स्क्वायर मालूम चल गया। ठीक है, x1 आई मीन इसको लिखने की जरूरत, अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को 1 मान लिया। अब मुझे s को मिनिमम और मैक्सिमम करना है यार, मिनिमम करना है। तो मैंने बताया था कि देखो, तो s क्या है यहां, डिपेंडेंट, और टाइम क्या हुआ, इंडिपेंडेंट। तो एक जो देखो यहां से बस एक ही कॉन्सेप्ट क्या है, तुमको एक डिफरेंशिएशन का फिर से मैं फॉर्मूला बता देता हूं, उसका यूज होगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है यार, है ना, लेकिन यहां इसलिए मैंने बताया कि दोनों तरफ से तुम याद रखो। जनरली हम रिलेटिव मोशन का ही यूज करेंगे। तो यहां हम देखो एक फॉर्मूला याद रखना है कि डी ऑफ एक्स प्लस बी की पावर n dx होता है। तो हम क्या लिखते हैं, पहले पावर फॉर्मूला, तो n इंटू ए एक्स प्लस बी के पावर n। ठीक है, और फिर क्या लिखते हैं, डी ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन dx लिख देते हैं। बस यही फार्मूला आपको यहां यूज करना है। पहले क्या करेंगे, पावर वाला फार्मूला, फिर बेस को जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपको क्या करना है, एक डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अब हम आते हैं कि लिखेंगे नाउ, देखो तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है, तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to differentiating equation
इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी, बोथ साइड, वी गेट, क्या मिलेगा वो मैं बताता हूं तुमको, ठीक है। अभी ये सिंपल है, ठीक है। ये तो देखो यहां से अब डिफरेंशिएट करो तो हम क्या लिखेंगे, डी ऑफ एस स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ क्या होगा, x1 माइनस v1 टी द होल स्क्वायर डी टी प्लस डी ऑफ x2 माइनस v2 टी द होल स्क्वायर डी टी, ठीक है। ये कितना होगा, 2s ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहां पावर फॉर्मूला यूज करो तो 2 इंटू क्या होगा, x1 माइनस v1 टी, और किसके रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, t के रिस्पेक्ट में, तो t के कोएफिशिएंट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस v1, ठीक है। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, प्लस, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, देखो ये फॉर्मूला यूज करके। अरे इसको x के रिस्पेक्ट में तो x का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यू, तो वही मैंने लिखा, पहले पावर फॉर्मूला फिर t के कोएफिशिएंट, माइनस क्या हो जाएगा अगेन x2 माइनस vt2, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, माइनस v2। अब यहां क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt, क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt इंटू क्या हो जाएगा, देखो यहां 2 भी होगा, सॉरी, ठीक है। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 इंटू x1 माइनस v1t प्लस, इधर मैंने माइनस ले लिया, v2 इंटू क्या हो जाएगा, x2 माइनस vt2, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मिनिमा, क्योंकि मिनिमम पूछा गया है तो तुमको लिखना है, फॉर मिनिमम ऑफ s क्या होना चाहिए, ds अपॉन dt मस्ट बी क्या होना चाहिए, 0। ये तो तुमको बताया था। तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा, है ना, v1 x1 प्लस v2 x2 क्या मिलेगा, आई मीन t इज इक्वल टू, देखो v1 x1 माइनस v1 t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस v2 x2 माइनस v2 स्क्वायर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो t इज इक्वल टू, तुम देखोगे यहां v1 x1 प्लस v2 x2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इतने टाइम के बाद उनके बीच जो सेपरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कभी कभी भी पूछा जा सकता है कि कितने टाइम के बाद, है ना, उनके बीच जो सेपरेशन होगा वो मिनिमम होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इतने टाइम के बाद क्या होगा, सेपरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब ये टाइम हम क्या करेंगे, यहां रख देंगे, तभी तो मिनिमम सेपरेशन मालूम चलेगा यार, है ना। नाउ क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन ये समझ में आना, t इज इक्वल टू v1 x1 प्लस v2 x2 अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब लिखेंगे नाउ पुटिंग द क्या होगा, द वैल्यू ऑफ t इन क्या होगा, इन इक्वेशन 1। देखो s, अब यहां मैं मीन लिख रहा हूं क्योंकि ये मीन हो जाएगा, s स्क्वायर मीन इज इक्वल टू, देखो अब ये दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। यहां देखो क्या लिखेंगे, x1 माइनस v1 t, तो t का वैल्यू रख दे यार, t का वैल्यू रखो, तो v1 x1 प्लस v2 x2, ठीक है, द क्या है, अपॉन क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का द होल स्क्वायर प्लस, उसी तरह क्या लिखोगे, x2 माइनस क्या लिखोगे, v2, ठीक है, x2 माइनस v2 इंटू t, तो v1 x1 प्लस v2 x2 अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है, और ये होल स्क्वायर हो गया। यहां से तुम आसानी से क्या कर सकते हो, इसमीन
यहाँ शायद दिखेगा नहीं, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान, यहाँ एस मीन स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो x1 माइनस v1 इंटू क्या होगा, x1 v1 प्लस x2 v2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस अगेन क्या होगा, x2 माइनस, ठीक है, v2 t2 v2 और t का वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, x1 v1 प्लस x2 v2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखो मैं डायरेक्ट यहां लिखूंगा, एस मीन इज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से देखो एक डायरेक्ट लिखता हूं x1 v स्क्वायर, तो देखो इधर x1 v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या होगा, x2 आई मीन x1 v2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, x2 v1 v2 यही बचेगा, अपॉन क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अरे समझ में आया, x1 v1 यहां से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखो तो ये क्या हो जाएगा, v2 वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, x2 v1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, v1 आई मीन v1 v2 x1 अपॉन क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का द होल स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको ये आंसर आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और देखो सिंप्लीफाई करते हैं, तो s मीन आई मीन एस स्क्वायर मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का द होल स्क्वायर इंटू, यहां से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो हम क्या ले सकते हैं, v1 क्या ले सकते हैं यहाँ, x1 v2 आई मीन सॉरी v2 कॉमन ले सकते हैं, v2 कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो v2 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, देखो x1 v2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, x2 v1 नहीं, x2 क्या हो जाएगा, x2 v1 स्क्वायर प्लस उसी तरह उसमें से हम v1 ले लें कॉमन, तो यहां देखो क्या बच जाएगा, v1 यहां से कॉमन ले लो तो x2 v1 क्या हो जाएगा, x2 v1 माइनस क्या हो जाएगा, x1 v2 ये ठीक है, ये स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब तुमको देखो ये एस स्क्वायर मीन इज इक्वल टू, इसमें से ये हम कॉमन ले सकते हैं। देखो यहां ध्यान से, ये तो 1 अपॉन, देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर द होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, v1 क्योंकि माइनस प्लस, देखो ये क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, x1 v2 माइनस v1 x2 का द होल स्क्वायर, ठीक है, ये कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो यहां से एक पावर एक कैंसिल हो जाएगा, यहां से आप एस मीन कैलकुलेट करोगे तो यहां मैं ये मोड लिख दूंगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मोड ऑफ x1 v2 माइनस v1 x2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या मिलेगा, मिनिमम सेपरेशन मिलेगा। अब तुम बोलोगे सर क्या इतना लेंथी कैलकुलेशन करना है क्या, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है? नहीं, ये तो जस्ट मैंने बताया कि ये कैसे आता है, ठीक है, क्या है, कैसे आता है। तभी हमने टाइम देखा था, टाइम इक्वल टू क्या होता है, देखो एस हुआ, यहां टाइम लिख देता हूं, टी इज इक्वल टू क्या होगा, x1 v1 प्लस क्या हो जाएगा, x2 v2 अपॉन क्या हो गया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये दो चीजें अभी याद नहीं करना है,
लेकिन अब इसको दूसरे मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग वेलोसिटी ऑफ, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, क्या होगा, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन को हम यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा तुम लोग ट्राई करना, मैं हिंट्स देता हूं, और नहीं होगा तो इस नहीं होगा क्या, मैं इसके बाद वाले लेक्चर में तुमको बताऊंगा। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है, ये थोड़ा सा लेंथी मेथड था, ये जिनका मैथ्स अच्छा है उनको ये अच्छा लगेगा, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है तो शायद उनको ये थोड़ा सा टफ जाएगा। ठीक है, तो जिनका डिफरेंशिएशन पार्ट अच्छा नहीं है, बाय यूजिंग क्या है, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, देखो कहां है, यहां से कितने डिस्टेंस पे है, x1 डिस्टेंस पे, और ये कितने डिस्टेंस पे है, x2 डिस्टेंस पे। ठीक है, ये b है और एक है a, इधर v1 v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इधर क्या है v1 से, ये t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करें, देखो ध्यान से, अब हम बोल दें कि यार तुम क्या करो, इसको हम रेस्ट मान लें और इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या करें, मूव करें। क्या करें, हम इसको मूव करें। अब इसको ऐसे वेलोसिटी दे देंगे, क्या होगा, ऐसे, देखो ऐसे, इसको यदि -v1 वेलोसिटी दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। ये क्या हुआ, देखो v2, और इधर तो ये क्या हो जाएगा, इधर कहीं तुम्हारा क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा रिलेटिव मोशन का, यही क्या होगा, v1 का क्या होगा, डायरेक्शन। v1 का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यही डायरेक्शन। अब देखो क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में ऐसे जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये तुम्हारा इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल सेपरेशन है। अब इधर क्या होगा, देखो ये रेस्ट में हो गया और इसके रिस्पेक्ट में v2 1 वेलोसिटी से जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इधर क्लोज जाएगा। तो मिनिमम सेपरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं तुमको बता, यही क्या होगा, दिस इज क्या होगा, डायरेक्शन, क्या होगा, दिस इज क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब ये रेस्ट में है यार, ऐसे जा रहा है, तो मिनिमम सेपरेशन इधर ही होगा ना, कहीं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, मिनिमम ए एम। तो मिनिमम सेपरेशन हम लिख सकते हैं, मिनिमम क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन क्या होगा, ए एंड बी क्या होगा, ए एम हो जाएगा। अब ए एम तुम मैथ से तुम थोड़ा सा ट्रिक यूज करके तुम ट्राई करना। देखो ये क्या दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है x1, यदि मुझे क्या हो जाए, ए वाला एंगल मालूम चल जाता है, ये डिस्टेंस मालूम है यार, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। तो यदि ये वाला एंगल अपने को मालूम चल जाए, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल यदि थीटा है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि S मिनिमम कितना होगा, S मीन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो S मीन यहां से tan थीटा यूज कर सकते हो यार, तो S मीन अपॉन क्या हो जाएगा, S मीन अपॉन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। और यहां से S मीन आसानी से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, क्या होगा, AB tan थीटा। लेकिन क्या है, tan थीटा दिया नहीं है, क्या है, tan थीटा दे, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं यार, शायद तुमको वेक्टर थोड़ा भी आता होगा, तो ये हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट। तो इसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे इस पे दो तीन न्यूमेरिकल और देखेंगे, तब तुमको मालूम चलेगा कि हमको क्या करना है। एक को रेस्ट में मान लेना है और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेना है, उसका डायरेक्शन देख लो कि किधर होगा, और फिर क्या करो, जिसको आपने रेस्ट में माना, क्योंकि इसके रेस्ट में मान लिया था यार, मैंने माना, तो बी जो होगा इसके रिस्पेक्ट में जिधर इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर ही मूव करेगा ना, तो इसी के अलावा मूव करेगा। तो जब इसके अलावा मूव करेगा तो क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दो, वही क्या होगा, मिनिमम लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर विल बी नथिंग बट द मिनिमम सेपरेशन। तो इसको थोड़ा ट्राई करना और आंसर आना चाहिए। आंसर कैसे चेक करोगे, इससे
तो थोड़ा मैथ्स दिमाग यूज करोगे थोड़ा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखें। ओके, थैंक यू।